क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो अभी अग्निपथ वाला जो योजना निकली है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है? सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार सही कर रहा है और यूथ लोग क्या कर रहे हैं वो तो उसी पे डिपेंड करता है। युवा जैसे आक्रोशित है इस चीज़ को लेकर, तोड़ फोड़ कर रही है, तो सही कर रही है? कहीं ना कहीं पे तो युवक सही है और कहीं कहीं पे सरकार भी सही है। अच्छा, सरकार भी सही है और युवा भी सही है। आप जिस तरह से आप 4 साल की नौकरी दे रहे हो कि 4 साल बाद फिर बंदा क्या करेगा? अच्छा, तो आपको पता है सरकार 4 साल के साथ भी और भी बहुत कुछ दे रही है इसमें। 12 लाख रुपए निधि योजना दिया जा रहा है, सेवा निधि दिया जा रहा है। उसके बाद फिर क्या करेगा? सब पे तो नहीं दे रहा ना। आप पूरी डिटेल आप देखोगे आप पूरी, तो फिर सारे पे तो नहीं हो। 25% को रखा जाएगा, 75% है उनको निकाल दिया जाएगा और उसको दिया जाएगा। और भी वो बहुत सारे सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं वैसे तो। कर सकते हैं, लेकिन और भी जो है युवक उसके बाद जो पीढ़ी होगी, आप उस टाइम उसके बाद जो पीढ़ी होगी वो क्या करेगा? आपको नहीं लगता कि 4 साल से और भी लोगों को काम करने का मौका मिलेगा? सबको, सारे देश के युवा को काम करने का मौका मिलेगा इसमें? तो युवक पे डिपेंड करता है कि आप, लेकिन सब लोग को सब पे इस टाइप का नहीं हो सकता ना कि आप जो नए युवक आए उसको आप दोगे कि नहीं दोगे, उस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे मोदी जी ने बहुत कुछ बोला। जी बोलिए। आगे दिन में 1 महीना की नौकरी होगी। सिर्फ 1 महीने का नौकरी हो क्या जाएगा? होगा? अभी 4 साल हो गए तो आगे दिन 1 साल 1 महीना का होगा। तो आपको क्या लगता है सरकार कहाँ पे गलत है और कहाँ युवा समझ नहीं अल्लाह पा तो रही कर है? ही रहा है, कुछ सही कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है। रोजगार तो चाहिए ही ना। हाँ, रोजगार तो चाहिए। पैसा खर्च क्यों करते हैं पढ़ाई में? हम्म, तो जिन्हें नौकरी मिले, नौकरी मिले जी। 4 साल का नौकरी करेगा। हम्म। 4 साल में क्या करेगा? खाएगा कि बच्चे को पढ़ाएगा? 12 लाख रुपए निधि योजना भी दिया जा रहा है। 12,000 कितना दिन चलेगा? थोड़ी दे रही सरकार, हम ही लोग का पैसा काट एक मिनट सर, 1 मिनट दिए। हाँ जी बोलिए। हम ही लोग का पैसा काट के दे रहे हैं ना। वो 4 साल लोगों ने नौकरी करे उसका पैसे काट के वो 12 लाख रुपए दे रहे हैं हाँ, वो सरकार। आप लोग तो फिर वो पैसा ये तो लॉलीपॉप हुआ अच्छा। तो और क्या? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करने की जरूरत है? क्या गलत है सरकार? 4 साल का नौकरी क्यों निकाला? ये तो शुरू में टेलर दे रहा है, आगे नौकरी जो वैकेंसी निकलेगा उसमें भी कमी करेगा वो। अच्छा, उसमें अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो वो भी कमी हो जाएगा। जो 20 साल का नौकरी उसको 15 साल 14 साल कर देगा। धीरे धीरे और कम कर देगी, आपको ये कहना है? जी बिल्कुल करेगा ये तो टेलर है मोदी का। तो आपको क्या लगता है कि युवा जो कर रही है, जितने अग्रोसित है, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए, प्रोटेस्ट शांति रूप से करना चाहिए था, धरना देना चाहिए था, वो ठीक है। तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए था। हाँ, जैसे अभी आप पीछे आप भी रेलवे स्टेशन पे ही हैं, अभी मौजूद है, अभी देख सकते हैं प्रशासन कितनी सख्त है बाहर। हाँ, सख्त है प्रशासन है बिहार से सख्त। मगर यहाँ पे अभी शांति है सब कुछ। अभी शांति है, हाँ, यहाँ पे शांति है, मगर और भी देश में बहुत सारा ऐसा खबर आ रहा है। देश में और भी जिलों में खबर आ रहा है कि अशांति है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कहाँ पे कमियाँ आ रही है? सरकार में कमी आ रही है, समाज समझा नहीं पा रही है, या फिर सरकार में कमी है? सरकार में कमी है? जी, तो हाँ, जैसा कि सुना इन्होंने बताया कि सरकार में ही कमी है, सरकार को बदलने की जरूरत है। आइए यहाँ पे और भी हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। क्या सर, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? अग्निपथ जो निकली है उस पर योजना पे क्या कहते हैं आप? सरकार तो बेकार है, कोई काम का ही नहीं, कोई लाभ नहीं है। कोई काम का नहीं। इतने लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, इतने उसके माँ बाप गार्जियन सोचते हैं कि चलो हमारा लड़का कुछ करेगा। अब 4 साल में क्या कर सकता है वो? नहीं तो इधर करेगा, नहीं तो उधर करेगा, ना इधर करेगा ना उधर करेगा। कोई काम का नहीं। तो आपको क्या उसकी लगता है? जिंदगी बेकार है। अगर सरकार नौकरी भी देगी तो उसका वो नौकरी करने के बाद भी उसकी ज़िंदगी बेकार रहेगी, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। आगे वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, उसका एज ही खत्म हो जाएगा, मगर जिस तरह से उसका सोच ही खत्म हो जाएगा। मैं जिस तरह से युवा आज कर रहे हैं, जितना आक्रोशित है, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसमें क्या लगता है आपको? ये सही तरीका है विरोध करने का? ये तो विरोध करने का तरीका सही नहीं है, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये तरीका नहीं देना है तो नहीं दो। नौकरी दो ही नहीं, सीधा बोल दो कि हाँ वैकेंसी नहीं निकालना, हमको नहीं लेना इससे ना। कोई दूसरा कुछ काम करेगा। किसान का बाल बच्चा क्या करेगा? हल जोतेगा जी। बाकी ये तो नहीं करेगा कि हाँ इतना तैयारी करेगा, उसके पीछे पैसा खर्च करेगा, बाद में बस 4 साल की भी रह जाएगी। 4 साल करके उसके बाद फिर घर बैठ जाएगा तो उसको क्या वो करेगा? उसके बच्चे को अपना भविष्य क्या बनाएगा वो? जी,
तो जैसा कि सुना है उन्होंने बताया कि वो क्या करेगा। आइए कि यहाँ पे युवा भी हम उनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या लगता है आपको कि यहाँ पे जो अग्निपथ आप जानते हैं? जी जानते हैं अग्निपथ। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है, क्या कुछ समझते हैं आप इस पर? इसमें हमको लगता है कि सरकार की गलती ये है, जैसे कि जब बोले थे 4 साल में अगर हम 4 साल के बाद आपको नौकरी देंगे, तो दिक्कत यहाँ तक हुआ युवा के साथ में कि उन्हें ये लग रहा है कि 4 साल के बाद हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बात का तो आश्वासन अगर दे रही है सरकार, तो आश्वासन तो वो भी दी थी स्टार्ट में जब वो सरकार में आई थी कि हम इतना वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन वो निकालने में सक्षम नहीं हुई। इसकी वजह से भी युवा जो है वो भरोसा नहीं करना चाहता है सरकार पे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा उसमें आक्रोश ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये भी गलत है कि अगर आप सरकारी चीज़ को ही अगर आप जला दीजिएगा तो वो भी कुछ हद तक गलत, कुछ हद तक नहीं बहुत ही हद तक गलत है। अगर आपको इसको बंद करना था तो आप धरना दे सकते थे या फिर आप आराम से इसको बैठा और भी तरीके होते हैं विरोध करने के लिए। लेकिन अगर आप अब सरकारी चीज़ को ही अगर आप आग लगाना शुरू कर दीजिएगा, मान के चलिए कोई चोरी किया, अब आप उसको सीधा फांसी पे ही लटका दीजिएगा तो वो भी गलत है। कि तो इधर हल्का सा चूक हुआ है स्टूडेंट से, और स्टूडेंट से भी नहीं, कुछ दंगाई होते हैं जो कि स्टूडेंट के भेष में आ जाते हैं और वो काम कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ दंगाई जो बस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट को तो इस काम से, अगर स्टूडेंट है वो, उसको तो इस काम से फुर्सत नहीं मिलेगा। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसको तो पढ़ाई सिर्फ चाहिए, और तो उसको कुछ चाहिए नहीं, उसको दंगा वंगा तो चाहिए नहीं। मतलब में वो दंगा क्यों करेगा? दंगा करेगा फिर उसका पुलिस रिकॉर्ड में नाम आएगा तो वो चाहेगा नहीं। तो मेन चीज़ यहाँ पे होता है कि दंगाई करने वाले होते हैं कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरी स्टूडेंट जो है बदनाम हो जाता है। और दिक्कत ये भी है कि जो प्रशासन है वो दंगाई को छोड़ करके स्टूडेंट को अंदर कर देती है। उनको ये पता नहीं चलता है भीड़ में कि हाँ कौन दंगा फैला रहा है या फिर कौन दंगा नहीं फैला रहा है। दिक्कत यहाँ पे भी होता है। मगर कहीं ना कहीं ये भी तो मान सकते हैं ना कि स्टूडेंट का भी इनमें सपोर्ट है ना, तब तो वो पकड़े जाते हैं। हाँ, स्टूडेंट का भी सपोर्ट है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो होता है वो दंगाई के भड़काने पे ही होते हैं। अगर वो करना बंद कर देंगे तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा, आप एक युवा हैं तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम बस ये चाहते हैं कि अगर आप 4 साल का ये निकाल रहे हैं, अब देखिए अब अगर युवा ही संतुष्ट नहीं है इस चीज़ से तो फिर निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर एक बार शांत मतलब विचार से जितने भी युवा हैं सबके साथ में एक बार बैठ करके अगर बातचीत करें तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, ना कि ऐसे हिंसा करके या फिर माहौल बिगाड़ करके। आपको पता है कि 12 लाख रुपए निधि सेवा के तौर पे दिया जा रहा है? हाँ, पता है इसके बारे में, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी कि आप तो बोले थे कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं ना। दिक्कत यहीं पे ना। आपको ये कि क्या कंफर्मेशन है, क्या आश्वासन है कि सच में देंगे आप नहीं देंगे, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये तो हम कह नहीं सकते हैं कि हाँ वो देंगे या फिर नहीं देंगे। स्टार्टिंग में भी बहुत सारे वादे हुए हैं कि हाँ हम रोजगार देंगे, हम पेट्रोल का दाम कम कर देंगे, लेकिन वो ढंग से हो नहीं पाया है। इसके चक्कर महंगाई और बढ़ते ही जा रही है। तो ये हम कह नहीं सकते हैं कि वो अपने वादे पर पूरी तरीके से खरे उतरेंगे या फिर नहीं उतरेंगे। जी हाँ, तो जैसा कि आपने सुना यहाँ पे एक युवा थे, उन्होंने बताया हमें कि किस तरह से वो सरकार से नाखुश है, इस सरकार के इस योजना से नाखुश है। अधिकतर लोगों से बात किया, उन्होंने बताया कि ये गलत है, बिल्कुल सही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे हमारी पुलिस प्रशासन कितनी सख्त है आज के दिन, क्योंकि देश भर से बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही है कि कैसे युवाओं में आक्रोश का माहौल है, कैसे वो स्टेशन में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं, कुछ मतलब बहुत ही कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब मेरा आपसे ये कहना है कि ठीक है, हम आपके सपोर्ट में, ठीक है, आपको सरकार का ये योजना समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, आप ठीक है हम समझ सकते हैं, मगर हम आपको बस इतना कहना चाहेंगे कि ये कोई तरीका नहीं होता है प्रोटेस्ट करने का। मतलब आप सरकार की संपत्ति आपकी संपत्ति हुई ना, सरकार की संपत्ति तो आपकी संपत्ति हुई, और उस संपत्ति को आप तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, किसका घाटा, किसका नुकसान हो रहा है? देश आपकी है, बस आप ये समझिए। आप देश की रक्षा करना चाहते हैं, बॉर्डर पे जाके आप देश की रक्षा करना चाहते हैं, मगर अपने ही देश को आप तोड़ फोड़ रहे हैं, अपने ही देश में आग लगा रहे हैं, अपने ही देश में अशांति फैलाए हुए हैं। क्या फ़ायदा? मतलब आप सही होते हुए भी गलत दिख रहे हैं ना लोगों को। तो बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ऐसे करने से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसे करने से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, सरकारी सारी प्रॉपर्टी जो है वो नुकसान हो रही है। तो हम बस आपसे इतना कहना चाहेंगे कि सरकार को समझिए, और भी तरीके होते हैं प्रोटेस्ट करने के, प्रोटेस्ट कीजिए। और एक हमने बात किया था, एक युवा हमसे जैसे उन्होंने कहा कि सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे दंगाई, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बदनाम किया जा रहा है।
दंगाई कर रहे हैं ये चीज़, मगर स्टूडेंट्स को बदनाम किया जा रहा है इसके बीच में। बहुत बिहार बंद का ऐलान किया गया था, जिसका असर हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देख सकते हैं। रोड पे सन्नाटा पसरा हुआ है, ज़्यादा लोग देखे नहीं जा सकते हैं। स्टेशन पे हमें अभी हम मौजूद है, स्टेशन पे भी बहुत सख्त किया हुआ है, सब कुछ प्रशासन बहुत सख्त है। अलर्ट पे प्रशासन की आज ये रेलवे स्टेशन पे कोई दिक्कत ना हो, तोड़फोड़ ना हो, दंगाइयाँ ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। तो बस हमारा यही कहना है कि ठीक है, सरकार से आपकी मांग आपको समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, वो आपका हक है। तो सरकारी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो प्रोटेस्ट कीजिए, वो आपका हक है। मगर कम से कम ऐसा भी तो मत कीजिए कि जैसे आप सही होते हुए भी गलत दिख रहे हो, ऐसे तोड़ फोड़ करके अपने ही देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे पे आप हमारे सैनिक जो होते हैं, हमारे जो बॉर्डर पे जो जाते हैं, वो अपना गला माँ भारती के लिए काटते हैं, मगर आप तो माँ भारती को ही बर्बाद करते हुए दिख रहे हैं, देश को बर्बाद करते हुए दिख रहे हैं। तो ये कहाँ तक आप सही दिख रहे हैं? ये सब करके बिल्कुल गलत है, और भी तरीका होता है करने का। तो बस आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन विश्वजीत के साथ मैं निशा, भारत 24/7।